बी अ फुल पावर स्टडी ब्लॉग। आज है 3 तारीख, मतलब सरस्वती पूजा है। हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल ऑफ यू। अब क्योंकि इतना अच्छा दिन है तो एक फुल पावर स्टडी ब्लॉग तो बनता है, क्योंकि इस वीक में ही मेरा एग्जाम है ऑफ फार्माकोलॉजी। सो आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ फुल पावर स्टडी ब्लॉग। वैसे मेरे पास कॉपी बहुत सारी है, बट स्पेशली सरस्वती पूजा के लिए मैंने एक कॉपी कर दिया एंड इसमें मैं कोरियन स्टार्ट करने वाली हूँ। कोरियन के लिए मेरे पास अलग से कोई नोटबुक नहीं था। सो आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल डू वीकली, नॉट रेगुलरली। मैं डुओलिंगो पे कर लूंगी, दैट्स वेरी इजी फॉर मी। आई डोंट हैव द टेंडेंसी टू skip it. I make sure that I give my 5 minutes to learning some words at least. So yeah, that's going great. Only 5 minutes cannot improve my like Korean at all. I'll start the grammar wala portion, everything, and I'll do the Korean classes on the weekly basis. Regularly, it's not going to happen. Because on Saturdays and Sundays, I usually don't study until unless there's emergency or something. और चीज, this is a gift before my birthday, and it is given by my brother. वैसे तो मुझे कुछ देता नहीं है, but so let's unbox it. As this is a study vlog, so let me give you the idea of my week. So it's Monday and I'm at home for my Saraswati Puja holiday, and I spend my time studying Hangul. And then I packed everything to go back hostel. After all that, I wanted to put this nail polish. And the next morning I left for college, but I was stuck in traffic jam. बड़ा ही time लग गया उस दिन college पहुंचने में, and I was feeling so tired. I don't know why. I mean these days the train journeys are so difficult due to कुंभ कि क्या ही बताऊं, बहुत ही थक गई थी। उसके बाद क्लास वास खत्म करने के बाद हाफ डे की छुट्टी थी, and upon that एक और खुशखबरी मिली कि कल हमारी छुट्टी है फॉर विसर्जन पूजा। ट्यूसडे को सफाई वगैरह करके प्रसाद खा के मैं बस सो गई और आराम किया उस दिन। नेक्स्ट डे छुट्टी थी तो सुबह सुबह से ही पढ़ने के लिए बैठ गई मैं, रेडी हो गई। वेडनेसडे की छुट्टी के बाद थर्सडे को क्लासेस वापस से स्टार्ट हो गई, एंड आजकल इधर कुछ तो काम चल रहा है, उसकी वजह से हमें नदी और नाले पार करके कॉलेज पहुंचना पड़ रहा है। तो कॉलेज पहुंचने के बाद मेरे पास कुछ टाइम था, सो उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया। एंड हियर आई गॉट टू नो कि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर ने कुछ तो टॉपिक ऐसे कंफर्म कर दिया है, एंड बिकॉज आई वाज लेट ऑन मंडे सो आई वाज नॉट एबल टू अटेंड द फार्माकोलॉजी, सो दैट्स व्हाई आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन द क्लास, एंड द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दैट स्पेसिफिक टॉपिक, सो वी नीड टू प्रिपेयर दोस टॉपिक्स ओनली। सो आई वाज लाइक ओके फाइन, इफ एवरीबॉडी इज सेइंग दिस तो सच ही होगा। मैंने भी ये बात मान ली और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। ये नहीं आएगा तो एक ही आएगा।
था द डी डे यानी फ्राइडे, जिस दिन हमारा एग्जाम था। इतना पढ़ने के बाद भी जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था तो आई वाज इन कंप्लीट शॉक। ऐसा नहीं कि वो टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं था, ऑफ कोर्स क्लास में वो चीजें डिस्कस हो रखी थी। जो र्यूमर था कि इन टॉपिक से आने वाला है दैट वाज कंप्लीटली फॉल्स। मुश्किल से 1 या 1.5 क्वेश्चन आए हुए थे पढ़े हुए सिलेबस से, एंड बाकी सब लाइक कभी तो पढ़ा है पर अभी याद नहीं कि क्या पढ़ा था। पर समहाउ पेपर दे दिया एंड द मैक्स आई कैन होप इज कि मैं पास हो जाऊँ बस। पेपर देख कर तो बहुत दुखी हो गई, लेकिन दिन भर दुखी तो नहीं रह सकती हूँ ना। तो नेक्स्ट डे सैटरडे था तो मैं वापस से घर आ गई एंड उसके बाद थोड़ा सा सॉन्ग वगैरह सुना टू चिल आउट माई मूड। It's Saturday now and I need to complete my assignment in a very short notice. I was procrastinating. Like I was delaying the assignment because I thought let's finish the exam first and then we'll do it. And ultimately I ended up studying 2 days before exam and I guess it wasn't a good idea. So the topic of assignment is just auscultation and just to drainage. So I have decided to spend 30 minutes on this and spend 30 minutes on this. And because tomorrow is Sunday, so I'll work hard to complete it, okay? What some goal is a Syllabic language, 19 conference today, 50 basic conference today, and 10 conference today. The next morning. सो असाइनमेंट के काम पे मैं लग चुकी हूँ और मुझे ऑलमोस्ट 40 पेजेस का असाइनमेंट कंप्लीट करना है विद इन अ डे एंड अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। एंड वाइल हैविंग ब्रेकफास्ट मैं अभी देख रही हूँ मैरी माई हस्बैंड के ड्रामा। एंड आपको अगर चाहिए कोई ऐसा सजेशन फॉर रीबर्थ, रिवेंज, रोम कॉम, ऑफिस रोमांस ड्रामा, इट्स अ परफेक्ट वन। And that is it for this vlog. All I want to say is second year is difficult, जहाँ बहुत काम करना पड़ता है पर कोई अप्रिशिएशन नहीं मिलती, जहाँ पढ़ने के बाद भी एग्जाम अच्छे नहीं जाते हैं, जहाँ रोज थ्योरी असाइनमेंट एंड क्लिनिकल असाइनमेंट लिखने के बाद भी अपने बर्थडे पर भी असाइनमेंट लिखना पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे आई फील वेरी हैप्पी आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द हसल्स। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड कमेंट एग्जाम इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई नो कि आपने लास्ट तक की वीडियो देखी है। एंड दैट इज इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके बाय।